Hello everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to continue with chapter number 3 playing with numbers. So इस वीडियो में हम सीखेंगे टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स, यानी कि किसी भी नंबर को अगर हमें चेक करना है कि वो पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है या नहीं, ठीक है, तो उसकी कुछ ईजी ट्रिक्स दी गई हैं, तो वही हम सीखेंगे. सो फर्स्ट वन है डिविजिबिलिटी ऑफ 10, यानी कि अगर हमें चेक करना है कि पर्टिकुलर गिवन नंबर 10 से डिविजिबल है या नहीं, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं. तो सी इफ़ अ नंबर हैज़ ज़ीरो इन द वंस प्लेस देन इट इज़ डिविजिबल बाय 10, यानी कि कोई भी गिवन नंबर है अगर उसकी वंस प्लेस पे ज़ीरो दिया गया है, यानी कि वो नंबर 10 से डिवाइड हो सकता है. ठीक है, एग्जाम्पल से हम थोड़ा सीखेंगे. मान लो हमें यहाँ पे दिया हुआ है 770. ठीक है, तो देखो इसकी वंस प्लेस ये है वंस प्लेस, तो वंस प्लेस पे क्या है ज़ीरो, यानी कि ये नंबर जो है इट इज़ डिविजिबल बाय 10. इट इज़ डिविजिबल बाय 10. अब क्या करते हैं, हम इसको डिवाइड करके भी देखते हैं कि एक्चुअली में ये डिवाइड होता भी है या नहीं. देखो 770 डिवाइडेड बाय 10, सो 10 7 ज़ा 70 माइनस 7 माइनस 0 7 7 माइनस 7 0, देन ये 0 नीचे ले लेंगे, 10 7 ज़ा 70. ठीक है, यानी कि देखो ये डिवाइड हो रहा है. ठीक है, तो ये था इजी ट्रिक टू चेक वेदर द गिवन पर्टिकुलर नंबर इज़ डिविजिबल बाय 10 और नॉट. ठीक है, एक और नंबर लेते हैं, जैसे कि हमें दिया गया है 8789220. ठीक है, तो इसकी भी वंस प्लेस पे क्या है ज़ीरो है. ठीक है, ये है वंस प्लेस, यहाँ पे हमें ज़ीरो दिया है. इट मीन्स इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 10, यानी कि ये नंबर भी क्या है, ये भी 10 से डिवाइड हो सकता है. ठीक है, अब मान लो हमें दिया हुआ है 7582 और एक और नंबर दिया हुआ है, हमें एक और नंबर ले लेते हैं. ठीक है, अब हमें चेक करना है कि ये दोनों नंबर 10 से डिविजिबल है या नहीं. तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे वंस प्लेस पे ज़ीरो है या नहीं. ठीक है, ये हो गई वंस प्लेस, यहाँ पे 2 है, ज़ीरो नहीं है. इट मीन्स इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 10, ये 10 से डिविजिबल नहीं है. ठीक है, लास्ट हमें गिवन नंबर दिया है, अगेन हम चेक करेंगे 10 से डिविजिबल है या नहीं. तो देखो वंस की प्लेस चेक करनी है, ये वंस प्लेस है, यहाँ पे क्या है 7 है, यानी कि यहाँ ज़ीरो नहीं है, तो ये नंबर जो है वो 10 से डिवाइड नहीं होगा. ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 10. आगे देखते हैं. नाउ नेक्स्ट हमें गिवन है डिविजिबिलिटी ऑफ 5, यानी कि अगर हमें चेक करना है कि पर्टिकुलर नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं, तो हमें क्या करना होगा. सो सी अ नंबर विच हैज़ आइदर 0 और 5 इन इट्स वंस प्लेस इज़ डिविजिबल बाय 5, यानी कि कोई भी गिवन नंबर है अगर उसकी वंस प्लेस पे 0 दिया हो या 5 दिया हो, तो वो 5 से डिविजिबल है. ठीक है, इट इज़ काइंड ऑफ सिमिलर टू 10 ओनली. ठीक है, 10 में क्या रहता है, 0 रहता है वंस प्लेस पे, और 5 में क्या रहेगा, 0 या 5 कुछ भी हो सकता है 10 प्लेस पे, तो गिवन नंबर 5 से डिविजिबल होगा. ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं कुछ, यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं. ठीक है, अब हम चेक करेंगे ये गिवन नंबर्स जो हैं वो 5 से डिविजिबल हैं या नहीं. ठीक है, एक और यहाँ ले लेते हैं. ओके, तो हमें क्या चेक करना है कि वंस प्लेस पे 0 या 5 है या नहीं. ठीक है, तो देखो ये रही वंस प्लेस, यहाँ पे क्या है 5 है. ठीक है, या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो यहाँ पे 5 है, यानी कि इट इज़ डिविजिबल बाय 5. ठीक है, सेकंड देखते हैं 800, यहाँ पे वंस प्लेस पे क्या है 0 है. ठीक है, तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, यहाँ पे 0 है, इट मीन्स इट इज़ डिविजिबल बाय 5. ठीक है, नेक्स्ट 95375, यहाँ पे वंस प्लेस पे क्या है 5 है. ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5. देन नेक्स्ट हमें गिवन है 43,753, यहाँ पे हम वंस प्लेस पे चेक करते हैं, तो यहाँ पे 3 है. ठीक है, तो या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो ही 5 से डिविजिबल होगा, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 है, यानी कि ये नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा.
देन हमें गिवन है 2377, इसकी वंस प्लेस पे क्या है 7 है। तो बताइए ये क्या ये 0 और 5 से, ये 0 5 है नहीं है, तो क्या ये 5 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। ठीक है, क्या होना चाहिए वंस प्लेस पे 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। ठीक है, तो ये नंबर भी 5 से डिविजिबल नहीं है। तो याद रखना है डिविजिबिलिटी ऑफ 5 अगर हमें चेक करना है तो क्या होना चाहिए वंस प्लेस पे, क्या होना चाहिए 0 और 5 होना चाहिए। अब देखते हैं थर्ड वन। नाउ लेट्स सी नंबर 3, डिविजिबिलिटी ऑफ 2। अगर हमें चेक करना है कि पर्टिकुलर नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, सी अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 इफ़ इट हैज़ एनी ऑफ द डिजिट्स 0, 2, 4, 6 और 8 इन इट्स वंस प्लेस। यानी कि अगर किसी भी नंबर की वंस प्लेस पे, ठीक है, क्या हो 0 हो या फिर या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, इसमें से कोई भी नंबर हो तो वो 2 से डिविजिबल है। ठीक है, यानी कि एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। फर्स्ट हमें क्या दिया है 72। ठीक है, ये है वंस प्लेस पे क्या है 2 है। ठीक है, 2 आ रहा है यानी कि ये 2 से डिविजिबल है। नेक्स्ट देखेंगे 366, इसकी वंस प्लेस पे 6 है। ठीक है, यानी कि 6 हो तो भी ये डिविजिबल बाय 2 हो सकता है। यहाँ पे 6 आ रहा है यानी कि 366 भी 2 से डिविजिबल है। देन देखेंगे थर्ड वन 58,427, इसकी वंस प्लेस पे क्या है 7 है। ठीक है, तो क्या 7 होने से 2 से डिविजिबल होगा, देखो 0 हो सकता है, 0 भी नहीं है, 2 होना चाहिए। ठीक है, 2 भी नहीं है, 4 होना चाहिए, 4 भी नहीं है, 6 होना चाहिए, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, यानी कि ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, इसमें से कोई भी एक डिजिट होना चाहिए। देन नेक्स्ट देखते हैं 884, यहाँ पे 4 है वंस की प्लेस पे। ठीक है, तो अगर वंस की प्लेस पे 4 हो तो वो डिविजिबल हो सकता है 2 से, यानी कि 884 डिविजिबल है 2 से। देन देखते हैं 75,420, यहाँ पे वंस प्लेस पे 0 है। ठीक है, तो अगर 0 होता है तो भी वो नंबर डिविजिबल बाय 2 होगा, यानी कि 75,420 भी 2 से डिविजिबल है। देन है 339, यहाँ पे वंस प्लेस पे 9 है। ठीक है, तो 2, 4, 6, 8 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी डिजिट यहाँ पे नहीं है, यानी कि ये जो नंबर है 339 2 से डिविजिबल नहीं होगा। देन है 608, यहाँ पे 8 है वंस प्लेस पे। ठीक है, तो 8 अगर हो वंस प्लेस पे तो भी नंबर डिविजिबल बाय 2 होगा, यानी कि 608 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। देन 337, थोड़ा सा सिमिलर है, इसको ऑल्टरनेट कर देते हैं, 1 लगा देते हैं। 3371, इसकी वंस प्लेस पे 1 है। ठीक है, तो 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी नंबर नहीं है, यानी कि ये 2 से डिविजिबल नहीं है। देन है 113, यहाँ पे वंस प्लेस पे 3 है। ठीक है, तो 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी नंबर नहीं है, तो ये भी 2 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, वंस अगेन किसी भी नंबर को अगर 2 से चेक करना है कि 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो उसकी वंस प्लेस को चेक कर लेना है। अगर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4, डिविजिबिलिटी बाय 3, यानी कि किसी भी नंबर, कोई भी नंबर जो हमें गिवन है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं, अगर हमें चेक करना है तो हमें क्या ट्रिक यूज़ करनी है। ठीक है, तो सी द ट्रिक इज़ इफ़ द सम ऑफ द डिजिट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। यानी कि कोई भी हमें नंबर गिवन है, ठीक है, उसकी जो भी डिजिट्स हैं उसका सम फाइंड आउट कर लो, यानी प्लस कर दो, फिर जो आंसर आता है अगर वो मल्टीपल ऑफ 3 है, ठीक है, तो वो क्या होगा डिविजिबल बाय 3 होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहले हमें दिया है 219, तो अब क्या करते हैं सारे डिजिट्स को प्लस कर देते हैं, 2 + 1 + 9। ठीक है, सो 2 + 1 3, 3 + 4 इज़ 3 + 9 इज़ 12। ठीक है, अब 12 आ रहा है, 12 3 का मल्टीपल है, येस, 3 1 = 3, 3 2 = 6, 3 3 = 9 एंड 3 4 = 12। ठीक है, तो 12 क्या हो गया 3 का मल्टीपल हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, येस इट इज़ डिविजिबल बाय 3। ठीक है, ये डिविजिबल है 3 से। देन नेक्स्ट हमें दिया है 7221, अगर हमें ये चेक करना है कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो यही ट्रिक यूज़ करेंगे, सबको ऐड कर देंगे सारी डिजिट्स को, तो 7 + 2 + 2 + 1। ठीक है, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 1 12। ठीक है, अगेन 12 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि ये भी
3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो अगर चेक करना है डिविजिबिलिटी बाय 3 तो क्या करना है, जो भी नंबर दिया है उसकी सारे डिजिट्स को ऐड कर लेना है, और जो आंसर आ रहा है अगर वो 3 का मल्टीपल है तो येस इट इज़ डिविजिबल बाय 3। अब देखते हैं नेक्स्ट वन। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन, नंबर 5, डिविजिबिलिटी बाय 6। यानी कि अगर हमें चेक करना है कि गिवन नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं, तो हमें क्या ट्रिक यूज़ करनी है। सो द ट्रिक इज़ इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, देन इट इज़ डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो। यानी कि अगर जो गिवन नंबर है वो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। यानी कि 2 की डिविजिबिलिटी भी चेक करनी पड़ेगी, 3 की भी डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। हमें दिया है 2856। अब चेक करते हैं ये 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो 2 से डिविजिबल है या नहीं ये चेक करने के लिए हम क्या चेक कर रहे थे कि वंस प्लेस पे क्या डिजिट्स होने चाहिए, 0 2 4 6 8। ठीक है, तो देखो इसकी वंस वाली डिजिट पे क्या है, 6 है। ठीक है, यानी कि दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2। तो यहाँ लिख देते हैं 2856 इज़ डिविजिबल बाय 2। अब हमें चेक करना है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम सारे डिजिट्स को ऐड कर देते हैं। सो ऐड कर देते हैं 2 + 8 + 5 + 6। ठीक है, सो 2 + 8 10, 10 + 5 15 and 15 + 6 is 21। ठीक है, अब चेक करना है हमें 21 3 का मल्टीपल है या नहीं। तो येस इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, 3 7 ज़ा 21, यानी कि दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। सो 2856 इज़ डिविजिबल बाय 3 ऑल्सो, विच मीन्स दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 6। ठीक है, अब दोनों से डिविजिबल हो रहा है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि वो 6 से भी डिविजिबल होगा। सो 2856 is divisible by 6। ठीक है, तो इस तरीके से डिविजिबिलिटी बाय 6 चेक करनी है। क्या करना है हमें, 2 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं ये भी चेक करना है, 3 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं ये भी चेक करना है। ठीक है, अगर दोनों से डिविजिबल हो रहा है तो येस इट इज़ डिविजिबल बाय 6। अगर किसी एक से हो रहा है और दूसरे से नहीं हो रहा है, जैसे 2 से डिविजिबल हो रहा है लेकिन 3 से नहीं हो रहा है, तो वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, और अगर 3 से डिविजिबल हो रहा है 2 से नहीं हो रहा है तो भी डिविजिबल बाय 6 नहीं होगा, दोनों का होना ज़रूरी है। ओके, नाउ लेट नेक्स्ट देखते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज़ डिविजिबिलिटी बाय 4। डिविजिबिलिटी बाय 4 को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, अ नंबर विथ 3 और मोर डिजिट्स is divisible by 4 if the number formed by last 2 digits, that is ones and tens, is divisible by 4। यानी कि ये चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि उस नंबर का 3 और मोर डिजिट्स होना ज़रूरी है, यानी कि या तो 3 डिजिट हो उस नंबर में या फिर 3 से ज़्यादा हो। ठीक है, तो हम ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमें क्या करना है कि वंस और टेंस पे जो नंबर है उसको हमें चेक करना है वो 4 से डिविजिबल है या नहीं। अगर वो 4 से डिविजिबल है यानी कि पूरा का पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ये रहा वंस प्लेस, ये रहा टेंस प्लेस। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। नंबर हमें गिवन है 2856। ठीक है, तो वंस और टेंस प्लेस पे क्या है 56। अब हमें चेक करना है 56 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो 56 को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 1 ज़ा 4 -5 - 4 1, 6 को नीचे लेते हैं, 4 4 ज़ा 16। ठीक है, यानी कि देखो 56 4 से डिवाइड हो गया। ठीक है, सो 56 डिवाइडेड बाय 4 वी हैव ऑब्टेन 14, यानी कि 56 इज़ डिविजिबल बाय 4। इट मीन्स क्या हुआ कि 2856 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं इट इज़ डिविजिबल बाय 4। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट्स को चेक करना है कि क्या वो 4 से डिविजिबल है। अगर लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल है यानी कि पूरा का पूरा गिवन नंबर 4 से डिविजिबल है। ठीक है, और नंबर का क्या होना ज़रूरी है, विथ द नंबर शुड बी विथ 3 और मोर डिजिट्स। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ नंबर 7, डिविजिबिलिटी बाय 8। यानी कि अगर हमें चेक करना है पर्टिकुलर नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं तो क्या कंडीशन है।
सी अ नंबर विथ 4 और मोर डिजिट्स, यानी कि क्या होना चाहिए, अ नंबर शुड बी विथ 4 और मोर डिजिट्स, इज डिविजिबल बाय 8 इफ़ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8, यानी कि अगर लास्ट 3 डिजिट्स जो हैं गिवन नंबर के वो 8 से डिवाइड होते हैं, यानी कि पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है। ठीक है, तो क्या करना है, हमें सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट्स चेक करना है कि वो 8 से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं। अगर 8 से डिवाइड हो रहे हैं लास्ट 3 डिजिट्स, यानी कि पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, एंड द नंबर शुड बी विथ 4 और मोर डिजिट्स। यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है 73,512। ठीक है, 4 से ज़्यादा डिजिट्स हैं, 5 डिजिट्स हैं। अब चेक करेंगे लास्ट 3 डिजिट्स, तो लास्ट 3 डिजिट्स यहाँ पे निकल के आ रही हैं 512। अब 512 को हमें चेक करना है कि वो 8 से डिवाइड हो सकता है या नहीं, तो डिवाइड करके देख लेंगे 512 एंड 8। तो यहाँ पे हम लेंगे 8 6 ज़ा 48, 8 7 ज़ा 56। ठीक है, तो 56 तो नहीं ले सकते, तो क्या ले लेंगे यहाँ पे 8 6 ज़ा 48, माइनस करते हैं 4 11 3 2। ठीक है, अब 32, सो 8 4 ज़ा 32। ठीक है, तो 512 जो है वो 8 से डिवाइड हो गया, यानी कि दिस नंबर इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 8। यहाँ पे कंक्लूजन क्या आएगा, इट इज़ डिविजिबल बाय 8। ठीक है, अगर लास्ट 3 डिजिट्स 8 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, यानी कि पूरा नंबर जो है वो 8 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 4 में क्या था, लास्ट के 2 डिजिट्स चेक करने के वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं, और 8 में क्या करना है, लास्ट 3 डिजिट्स चेक करने हैं कि वो 8 से डिवाइड होते हैं या नहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट वन। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ नंबर 8 डिविजिबिलिटी बाय 9, यानी कि डिविजिबिलिटी बाय 9 अगर चेक करनी है तो क्या कंडीशन है, इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ गिवन नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9। ठीक है, तो क्या करना है, जो भी गिवन नंबर है उसके सारे डिजिट्स को ऐड कर देना है। ठीक है, सम फाइंड आउट करना है, यानी कि ऐड करना है। जो आंसर आ रहा है अगर वो 9 से डिविजिबल है, इट मीन्स द गिवन नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में हम ले लेंगे 990। ठीक है, ये चेक करते हैं क्या करना है, सबसे पहले सबको ऐड करके देखना है। सो 9 + 9 + 0, 9 + 9 18, 18 + 0 इज़ 18। अब 18 जो है वो 9 से डिवाइड कर सकते हैं, येस 9 2 ज़ा 18, यानी कि 990 इज़ डिविजिबल बाय 9। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं 3060। ठीक है, ऐड करते हैं सारे नंबर, 3 + 0 + 6 + 0। सो 3 + 0 3, 3 + 6 9, 9 + 0 इज़ 9। ठीक है, 9 9 से डिविजिबल है, येस 9 1 ज़ा 9, यानी कि 3060 इज़ डिविजिबल बाय 9। एक और नंबर लेते हैं 275, प्लस करते हैं 2 + 7 + 5, 2 + 7 9, 9 + 5 14। क्या 14 9 से डिविजिबल है, नहीं है, यानी कि 275 9 से डिविजिबल नहीं है। ओके, सो दिस वाज डिविजिबिलिटी बाय 9। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ नंबर 9 डिविजिबिलिटी बाय 11। अब 11 से कोई पर्टिकुलर नंबर डिवाइड हो रहा है या नहीं, ये चेक करने के लिए हमें क्या करना है, सी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, क्या करना है, डिफरेंस फाइंड आउट करना है। अब किसका डिफरेंस फाइंड आउट करना है, सी द सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस फ्रॉम द राइट एंड द सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस फ्रॉम द राइट ऑफ द नंबर, यानी कि जो नंबर ऑड प्लेसेस पे हैं फ्रॉम द राइट साइड। ठीक है, यानी कि राइट साइड से शुरू करना है, राइट साइड ये हो गई, यानी कि 1 से शुरू करना है फिर आगे जाना है। तो जो भी नंबर ऑड प्लेसेस पे हैं उनको ऐड कर देना है, और जो नंबर इवन प्लेसेस पे हैं उनको ऐड कर देना है। जो आंसर आ रहा है उसका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। इफ़ द डिफरेंस इज़ आइदर 0 और डिविजिबल बाय 11 देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 11। और जो आंसर आ रहा है अगर 0 है, या तो वो अगर 0 है या फिर डिविजिबल बाय 11 है, तो वो नंबर क्या होगा, डिविजिबल बाय 11 होगा। ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है, थोड़ा टफ सा लग रहा है, बहुत भारी भड़कम लग रहा है। ठीक है, तो क्या करते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो सबसे पहले हम ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनको ऐड करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले आ जाएगा 8, ये ऑड हो गया, 2 इवन हो गया, 3 ऑड हो गया। ठीक है, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, नंबर 3 है। तो 1 और 3 ऑड प्लेसेस पे हो गए, तो 3 +
8 + 3 कर लेंगे, ठीक है, 8 + 3 हो जाएगा 11। देन इवन वाली जो प्लेसेस हैं, ठीक है, ये तो हो गई ऑड प्लेसेस। अब इवन प्लेसेस पे जो नंबर है तो यहाँ पे आ गया 0, ठीक है, तो यहाँ पे तो सिर्फ 0 ही है तो 0 ही रहने देंगे। अब क्या कर लेंगे, डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे, यानी कि 11 - 0, 11 - 0 इज़ 11। 11 11 से डिविजिबल है, यानी कि 308 इज़ डिविजिबल बाय 11। नेक्स्ट देखते हैं ऑड प्लेसेस पे जो नंबर्स हैं वो ऐड कर लेंगे, यानी कि 9 + 8 + 6। 9 + 8 is 17, 17 + 6 is 23। देन इवन प्लेसेस पे जो नंबर्स हैं उनको ऐड करेंगे, यानी कि पहले आ जाएगा 0, देन आ जाएगा 1, सो 0 + 1 1। अब डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो 23 - 1, 23 - 1 इज़ 22, यानी कि अब 22 जो है वो डिविजिबल बाय 11 है, ठीक है, 11 2 = 22, यानी कि 61,809 इज़ डिविजिबल बाय 11, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा है। ऑड प्लेसेस पे जो नंबर है उनको ऐड कर लो, इवन प्लेस पे जो नंबर है उन्हें ऐड कर लो और दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट कर दो। या तो डिफरेंस 0 हो तो भी डिविजिबल बाय 11 होगा, या फिर वो डिविजिबल बाय 11 हो, ठीक है, जो डिफरेंस आया है वो डिविजिबल बाय 11 हो तो भी पूरा नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 11 होगा। तो यहाँ पे हमने सारे रूल्स देख लिए हैं डिविजिबिलिटी के। इफ़ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी और सजेशन, let me know in the comment section. I will see you in the next video with the next part of this chapter. Till then, bye bye, take care.